जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और ये हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्ड वर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, ये आपके पास आपदा भी लेके आएगी और ये अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है। यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों, आपके लिए सितारे क्या बता रहे हैं, आपके स्टार्स कैसे अलाइंड होने वाले हैं, कैसे लाइफ में अब जो हिच थी, जो लाइफ में स्ट्रेस था, जो लाइफ में अब एक एंजाइटी, डिप्रेशन से निकल रहे थे, जहां पर आपको या तो जरूरत से ज्यादा स्पॉटलाइट मिल रही थी या फिर जहां पर आप बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल हो गए थे, वहां पर कहां लाइट आती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर की जो गट फीलिंग है वो कैसे आपकी लाइफ को हेल्प करने वाली है। केतु के ट्राइन में सूर्य है, कैसे आपको अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी को बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कैसे आपकी मैरिड लाइफ में जो डिटैचमेंट है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, कमिटमेंट करने से पहले पॉज लेने की जरूरत है। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु जो प्रारब्ध को दिखाता है, पास्ट लाइफ को दिखाता है, कार्मिक चीजों को दिखाता है। और अगर आप फन में भी कोई कमिटमेंट करते हैं और मघा नक्षत्र में यानी कि पितरों के नक्षत्र में केतु है 7th हाउस में, तो रिलेशनशिप के मामले में या बिजनेस के मामले में या फिर आपकी किसी भी तरह की मासिस से कोई कमिटमेंट आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल ट्रिगर अ कार्मिक बैगेज। और इस समय इससे बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में राहु है। राहु हम सभी जानते हैं अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ लेके जाता है, बाउंड्रीज ब्रेक करता है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, इल्यूजन देता है लाइफ में। तो पिछले कुछ समय से आप लाइफ में बहुत ज्यादा रश कर रहे थे, फाइट कर रहे थे अपनों से, अपने आप से, अपने उन अपनों से जिनको आपने चूज किया था, जो आपकी चॉइसेस थे। अब लग्नेश जब 2nd हाउस में बैठे हैं, मंगल देव के साथ अब इनका फाइट चलना और मरकरी का नीच राशि का होना कहां पर आपके इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब करेगा, कहां पर आपके लाइफ में धर्म संकट आएगा। अपनी चॉइसेस, अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम, अपनी हैप्पीनेस को चूज करें, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को चूज करें, या जहां पर मोरालिटी है, एथिक्स है, फैमिली है, या उसको चूज करें। तो एक धर्म संकट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसिस क्रंच का बढ़ना, फाइनेंस कंस्ट्रेन होना आपकी लाइफ में कहां विजिबल होता हुआ नजर आ रहे हैं। कैसे आपकी लाइफ में आपको किसी को हेल्प करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों में गो विद द फ्लो पे जाना पड़ेगा, यानी कि कहां कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर रिश्तों को बनाए रखना बहुत जरूरी है, रेदर देन फील सो मच। चीजों को मेंटेन करना, रिश्तों को ड्यूटी समझकर ही चलाना बहुत आवश्यक है। और यही 3 महीने, अप्रैल का हाफ, मई एंड जून आपसे डिमांड करेगा, तभी आप एक न्यू फ्यूचर को बना पाएंगे। अदरवाइज आप अगर रश कर गए, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर गए अपने ऊपर, ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले गए, गुरुदेव बृहस्पति को इग्नोर करके शुक्र की यानी कि जो धर्म की राशि है, शुक्र धर्म का कारक है, 9th हाउस का कारक है, और मंगल की जो अष्टम दृष्टि वहां पड़ रही है, तो इस समय धर्म को कंट्रोल करना, धर्म के साथ चलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ऐसे ही करते चले गए, ज्योतिष जो मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ पर, अभी वो ज्योति जलाने की, वो लाइट जलाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको वो प्रकाश देने की कोशिश कर रहा हूं, थ्रू माई नॉलेज, थ्रू माई विजडम, थ्रू बाय गॉड ग्रेस,
तो इसको यूटिलाइज करके भी अगर आप गलती करते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। इसलिए नहीं कि मेरी नहीं सुनी, इसलिए कि जिस बात पे आप चल रहे हैं शायद उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको आने वाले समय में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे। क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप धर्म स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट नहीं ले पाएंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं आप बहुत ज्यादा स्कैन हो रहे हैं इस समय, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में स्पॉटलाइट में लेके जाता है। लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को देखना शुरू करते हैं। आप किसी तरह के स्टेटस को चेस करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ बाउंड्रीज को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे कि केतु मकर नक्षत्र में आ गया, अगर बाउंड्रीज ब्रेक करते वक्त अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं और अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो इट विल क्रिएट अ कार्मिक बैगेज। तो कैसे अपने आप को कार्मिक बैगेज से बचाना है? कैसे? शुक्रदेव अफ्लिक्शन में यानी कि भाग्येश, आपका 4th हाउस जो आपका इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, आपकी क्लोज फैमिली को दिखाता है, मदर लाइक फिगर, आपकी लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल, इसके कंफर्ट को दिखाता है। शनि का 3rd एस्पेक्ट कहां पर उसको ट्रिगर करेगा? शनि 20 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आ जाएंगे अपने ही घर में, लेकिन शनि के 3rd एस्पेक्ट में। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर। तुला राशि रिलेशनशिप को दिखाती है, 9th हाउस है जो धर्म को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, फादर को दिखाता है, फादर लाइक फिगर, गुरु मेंटोर को दिखाता है। तो कहां पर आपके लाइफ में तो धर्म संकट है, और उस धर्म संकट को जानने के लिए चलिए शुरुआत करता है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, लव से लेकर स्टूडेंट लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड बात करेंगे एक्वेरियस लगन मून साइन वालों के लिए क्या हो सकती है वो रामबाण रेमेडी, जिसको करने से आप शायद अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए एक तरह की ब्लेसिंग है, जब से वो गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में डायरेक्ट हुए हैं, यानी कि एक इल्यूजन दूर हुआ है। 11th मार्च के बाद या 11th मार्च के आसपास आपकी लाइफ में कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और डायरेक्ट होना और डायरेक्ट और 9th एस्पेक्ट करना आपके राहु को, और डायरेक्ट 5th एस्पेक्ट करना आपके भाग्य को। 5th हाउस का राहु बहुत पॉजिटिव होता है, 5th हाउस का गुरुदेव बृहस्पति बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन जैमिनी साइन में बैठे थे तो कुछ गलतियां करके सीख आती है, कुछ गलतियां करके समझ में आता है कि मैं किस बात पे चल रहा था, चल रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, राइट। और कहीं ना कहीं कुछ चीजों में अभी आपको हासिल करना पड़ेगा, अभी भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश करोगे, क्योंकि मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का है, तो जहां पर आप रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं वहां पर मंगल प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। शनि की रेस्ट्रिक्शन को आपको मानना पड़ेगा। आप जहां पर कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ जाना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, रिश्तों को तोड़ना चाहते थे, घर वालों की मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से रिश्ता बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते थे, वहां पर कुछ चीजें लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन आएंगे और ये आपके लिए ब्लेसिंग है। शनि मंगल आपको ये फील भी करा सकता है, शायद आपको घर वाले फील कराएंगे कि तुम्हारा एज हो गया है, कब शादी करोगे, चूज अ राइट पर्सन। और आप जिस पर्सन को चूज करने वाले हैं वहां पर आपको डाउट आ रहा है, वहां पर आप उतना हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ अनकन्वेंशनल चीजें करने के पे मजबूर करेगा, लेकिन मंगल का रेस्ट्रिक्शन आपको कंट्रोल करेगा, और ये कंट्रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अर्जेंसी के नाम पे आप कुछ चीजें करने वाले हैं, ये आपको होल्ड करने की जरूरत है। टेक अ पॉज बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। कमिट करने से पहले 10 बार सोचना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है, एक्वेरियस लगन मून साइन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर मैंने बोला है कि तुम मगर नक्षत्र में, पूर्वजों के नक्षत्र में है, ये एंसेस्टर्स के नक्षत्र है। रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप के लिए बोलूंगा मैं, इस रिलेशनशिप के लिए तो नहीं बोलूंगा जहां पर कमिटमेंट नहीं है, जहां पर लीगैलिटी नहीं है, जहां गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ भी फन के चलते अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं तो वो आपके लिए प्रारब्ध हो सकता है, वो आपके लिए कार्मिक बैगेज हो सकता है, और केतु आपसे डिमांड करेगा कि आप उसको फुलफिल करें आप, ठीक है। प्लस केतु 7th हाउस में है, शुक्र के ऊपर शनि का रेस्ट्रिक्शन है 20 अप्रैल के आसपास, या ऑलरेडी जब से शनिदेव के साथ शुक्रदेव बैठे हैं, यानी कि 26 मार्च से, जहां पर आपके बीच में कोल्ड वाइब आ गई है, आप एक दूसरे के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कारण बन सकता है लोगों के लिए ब्रेकअप का। साथ ही साथ अगर आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में हैं, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल यू आर इन रिलेशनशिप, कभी कभी कुछ आर्टिफिशियल चीजें करने से भी फायदा मिलता है। राहु आपको वहां पर सपोर्ट कर सकता है, राहु का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं आप। गो विद द फ्लो, क्योंकि जैसे ही गुरुदेव
शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के पास आएंगे, जेमिनी साइन में आएंगे, राहु के ट्राइन में आएंगे, यहां पर फ्लेयर बदलेगा, यहां पर हैप्पीनेस आएगा, यहां पर रिकिंडल होती हुई नजर आएंगी चीजें। और अगर जो लोग सिंगल्स हैं उनके पास प्रपोजल आते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव जेमिनी साइन में सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी सोशल पार्टी के थ्रू, कहीं शादी में गए हैं, वहां पर किसी का प्रपोजल आना, वहां पर किसी के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना, नंबर एक्सचेंज होना, इस तरह के कुछ इवेंट होते हुए नजर आ सकते हैं, राइट। प्लस गुरुदेव बृहस्पति के साथ मरकरी और शुक्रदेव जब 6th हाउस में बैठेंगे, मरकरी रेट्रोग्रेड है, देयर इज अ चांसेस कि जून एंड तक आते आते आपके कुछ पास्ट लाइफ चैप्टर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दोबारा से ट्रिगर करे। अष्टम भाव का मालिक 6th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो गया है, 5th लॉर्ड भी 6th हाउस में जाके रेट्रोग्रेड हो गया है। कुछ जो चैप्टर क्लोज नहीं हुए थे, जहां पर आपका रिलेशनशिप था, कमिटमेंट था, और आपने सडनली एकदम से चीजें ब्रेक हो गई, क्लोज हो गई, आप उसको क्लोजर नहीं दे पाए, डिस्प्यूट हुआ, चीजें ब्लॉक हो गई, वो शायद दोबारा चीजें रिकंडल कर सकती हैं। लेकिन वहां तक आते आते उससे पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एयर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जब तक आते आते बहुत क्लियर हो जाएंगे लाइफ में आपको चूज किसे करना है, कौन वर्दी है, कौन वर्दी नहीं है, लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन फ्यूचर के साथ अलाइंड है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, राइट। और जब जेमिनी साइन में शुक्र होंगे, देयर इज अ चांसेस कि बहुत लोगों का गठबंधन होता हुआ नजर आए, शादी का रिश्ता पक्का होना, शादी होना, लव को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना, ये चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों के लिए थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र है। अगर आपको इमोशनल पीस नहीं मिल रहा है, फॉर द सेक ऑफ इमोशनल पीस, या फिर आप कुछ चीजों को फील करना चाहते हैं, यहां पर आपकी डिजायर्स पूरी होती हुई नजर आएंगी। यानी कि शायद समवन विल क्रॉस योर लाइफ। अब वो धर्म है या अधर्म है, ये आपको चूज करना है। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ चीजों को फिगर आउट करने की आवश्यकता है। 2nd हाउस में शनि मंगल है। अपनी स्पीच का थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये स्पीच आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है। और अगर आप स्मूथली बात करते हैं, काइंड होकर बात करते हैं, सिंपल रखते हैं चीजों को, ठीक है, ईगो प्राइड नहीं आने देते बीच में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि रिश्ते बने रहेंगे। और जैसे कि मैंने बोला, माना कि रिश्ते कभी कभी बोझ लगने लगते हैं, लेकिन गो विद द फ्लो सबसे बेस्ट रूल होता है। धीरे धीरे समय सवालों के जवाब दे देता है। कभी कभी हम इंपल्सिव होकर, अर्जेंसी समझकर फिगर आउट करने लगते हैं कि गलत है या सही है। फ्लैग्स को रेड या ब्लू कभी बना देते हैं, ग्रीन या रेड अपनी मर्जी से बना देते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप कंट्रोल कीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति हैं, इस पर भरोसा रखिए। 5th हाउस का जुपिटर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी 3rd जून से पहले देकर जाएगा। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो केतु 7th हाउस में बैठे हैं आपके। 7th हाउस में केतु का बैठना और 2nd हाउस में शनि और मंगल का बैठना, यानी कि एक आपके कुटुंब है, एक फैमिली है, आपकी जॉइंट फैमिली है, और एक तरफ आपका क्लोज फैमिली है, वहां पर शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। और 7th हाउस जो आपकी रिलेशनशिप है, स्पाउस के साथ जो कनेक्शन है, वहां पर केतु बैठा है। तो डिटैचमेंट इज देयर, कोल्ड वाइब्स इज देयर, वो कनेक्शन नहीं फील कर पाओगे, या स्पाउस की तबीयत खराब होना, उसकी वजह से कोई ना कोई कुछ चीजें डिले हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज नो इंटीमेसी, देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन, लो केमिस्ट्री, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट होना। प्लस 7th लॉर्ड आपके चले गए सूर्यदेव 3rd हाउस में। 3rd हाउस नेबर्स को दिखाता है, सिबलिंग्स को दिखाता है। तो किसी और को ज्यादा अप्रिशिएट करना, किसी और को ज्यादा, कहते हैं ना कि हम कभी कभी किसी की ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, किसी से कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ को, ये चीज आपके बीच में एक फायर का काम करेगी। ये डिसरेस्पेक्ट लेके आएगी, आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएगी। क्योंकि आप अगर अपने स्पाउस की जगह किसी और की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी और को आप अप्रेस कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, या आप सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं, उससे एक आर्गुमेंट की तरफ चीजें जा सकती हैं। तो आपको यहां पर भी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। मरकरी नीच राशि का है, फाइनेंसिस को लेकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं आप, क्योंकि शुक्र देव आ गया है आपके 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में। फॉर द सेक ऑफ पीस, आपको चाहिए पीस चाहिए, तो उसके लिए आप कोई लग्जरी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अनवांटेड प्लेस पे आप कहीं ना कहीं स्पेंड कर सकते हैं, नीड और डिजायर के बीच के गैप को भूल सकते हैं। और यहीं पर शनि का 3rd एस्पेक्ट काम आएगा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन अगर आपको मिल रही है, अगर कोई चीज आप परचेज करना चाहते हैं, वो परचेज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। नीड और डिजायर में एक गैप बना के रखिएगा प्लीज, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2nd हाउस का शनि
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी को नीड पड़ सकती है, आपको किसी को हेल्प करनी पड़ सकती है, और अगर उस समय तक आपने अपने सेविंग्स को खत्म कर दिया तो फिर आप रिग्रेट में आ जाएंगे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आएंगे, कर्ज करते हुए नजर आएंगे। इससे आपका ऑरा डल होगा। प्लस थर्ड हाउस में चले गए हैं सूर्यदेव, उच्च के हो गए हैं, 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में एक्सॉल्ट हो गया है। फ्री विल, हमारा करेज, हमारा विल पावर, हम कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से देखते हैं, हमारा हॉबीज थर्ड हाउस से देखते हैं। तो या तो आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से आप अपनी रिलेशनशिप पे टाइम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आप किसी से कॉम्पीट करने के चलते, या कोई सोसाइटी स्टेटस बनाया आपका, न्यू फ्रेंड सर्कल बनाया आपका, पिछले 1 साल में जब से राहु फर्स्ट हाउस में आया, कुछ लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई है, किसी के साथ कुछ कनेक्शंस बने हैं आपके, और उनके साथ कॉम्पीट करने के चक्कर में, उनके साथ मैच करने के चक्कर में आप हो सकता है ओवर बजट चले आए, आप अपनी बाउंड्रीज को भूल जाएं। तो ये चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 महीने के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट 9th हाउस से 9th एस्पेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को, 5th एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके तुला राशि को, जहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि है। तो अपने धर्म को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपको कोई प्लीज कर रहा है, आपको कोई चेस कर रहा है, आपको आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, टेक अ पॉज। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग इन योर पर्सनल लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जा सकते हैं। इस समय काल में आप नहीं जा सकते, अधर्म की तरफ नहीं बढ़ना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र एफ्लिक्शन में है तो इस समय धर्म का पाथ चूज करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और इस समय अगर फन में भी आप किसी को कमिट कर देते हैं, फन में भी आप किसी को कुछ कमिटमेंट कर देते हैं, किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप कर देते हैं, तो केतु कहां बैठा है, मघा नक्षत्र में बैठा है। मघा नक्षत्र किसका है, थ्रोन का है, कुर्सी का है। मघा नक्षत्र एंसेस्टर्स का है। अगर आपने कोई कमिटमेंट किया, एंसेस्टर्स विल आस्क यू, केतु विल आस्क यू टू कंप्लीट द कमिटमेंट, चाहे वो आपने फन में किया हो, चाहे आपने अननेसेसरी बेफिजूल आपने किसी को बोल दिया कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, वो कार्मिक बैगेज बन जाएगा आपका। तो टेक अ पॉज बिफोर यू स्पीक। इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है, और राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, इल्यूजन देगा आपको सामने वाला भगवान लगने वाला, बाहर वाला व्यक्ति, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको भगवान जैसा लगने लगेगा। ठीक है, आप फाइनेंशियली क्रंच में जा रहे हैं, कोई आपका सीनियर, कोई बॉस, कोई एलीट क्लास जो आपको लगता है वो पैसे वाले हैं या फाइनेंशियली रिच हैं, और आपको लगता है कि काश ऐसा मेरा पार्टनर होता, वो चीज ट्रबल क्रिएट करेगा, वो ड्रिफ्ट करेगा उनकी तरफ। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान देना है। जो लोग कंसीव कर रहे हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, कथा सुने सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, पढ़कर बुक से आपको पढ़ना चाहिए। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगी, आपके ऑरे को पॉजिटिव करेंगे, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति उनका पॉजिटिवली प्लेस्ड मिल देगा आपको फिर, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके आने वाली जनरेशन टू जनरेशन उसके हेल्प मिलेगी। तो आपके छोटी सी रेमेडीज स्क्रिप्चर पढ़ने से आपको बहुत हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी जब आपके 5th हाउस में आएंगे, यानी कि मई एंड में जब यहां पर 5th हाउस में आएंगे मरकरी, देयर इज अ चांसेस कि बच्चों की लाइफ में कुछ गुड न्यूज मिल सके, बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिले, बच्चों की शादी की बात करते हुए नजर आए, बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालते हुए नजर आए, उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज आपको मिले। या फिर बच्चे रीजन हो सकते हैं इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए, सीमा को ध्यान रखने के लिए, यानी कि चाइल्ड विल बी द रीजन कि आपको ये रिश्ता चलाना पड़ रहा है, आपको प्यार, वो संबंध, ये रिश्ते सोसाइटी में वो इमेज बना के रखनी पड़ रही है। इंटरनली आपके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बच्चों के फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रंस आपको अभी गो विद द फ्लो में जाना पड़ रहा है, एंड शायद ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अभी फिलहाल समय को थोड़ा समय दीजिए, ये पजल सॉल्व हो जाएगी। और गुरुदेव बृहस्पति जैसे 6th हाउस में आएंगे, सर्विस सेक्टर में, प्रारब्ध के घर में आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे। मदर की ब्लेसिंग के द्वारा, मदर इन लॉ के द्वारा, या कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से दैवी कृपा के द्वारा आपके यहां पर प्रारब्ध सर्कल पूरा होगा। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको कोई ना कोई
ऐसा कोई इवेंट होगा जिससे कि आपके पूरा बहुत लॉन्ग टर्म से चलती आई हुई कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी, कोई प्रारब्ध, कोई सर्कल पूरा होगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, अपने ऊपर विश्वास रखिए, धर्म को बनाए रखिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं 3rd जून को। 3rd जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, तो एक्सपेंड करेगा। लग्नेश शनिदेव है जो कर्म के कारक है, गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे अपने घर को, शनिदेव को, आपके लग्नेश को, तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जो सर्विस सेक्टर में है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी 3rd जून के बाद। यानी कि अभी कैप्रिकॉन लगन के लिए है, अब आपके लिए एक्टिव हो जाएंगी चीजें 3rd जून के बाद। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना। आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, एविएशन फील्ड में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, बिल्डर है, टीचर है, प्रीचर है, आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग समय आएगा जहां पर आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैश करेंगे। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही 3rd जून के बाद डेफिनेटली उनको जॉब मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। जो लोग किस तरह के होता है ना कि जैसे न्यूज चैनल में काम करते हैं, आप कोई राइटिंग का कोई काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं आप, बुक राइटर हैं आप, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एविएशन फील्ड में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए सही तरीके से काम करना है। और जो इस फील्ड में है उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, राइट। बस अपनी प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि जो धर्म है वो निभाना आपके लिए मुश्किल रहेगा 13 मई तक। 13 मई तक अपने धर्म को निभा के चलिएगा। अदरवाइज केतु बैठा 7th हाउस में, 7th हाउस कुर्सी की है, सूर्य अपने आप में लीडरशिप है, तो लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करने का भी मौका है, मासिस के साथ काम करने का भी मौका है, अपॉर्चुनिटीज को कैच करने का भी मौका है। अगर आप प्रिंसिपल्स को चेक नहीं कर पाए, लीगैलिटी के साथ काम नहीं कर पाए, तो यहां पर चीजें छिन भी सकती हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है आपके साथ, अथॉरिटीज के साथ कोई क्लैश हो सकता है आपका। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं, उसको प्लीज सुनिएगा, राइट। और आने वाली जून का वेट कीजिए, जहां पर आपको लग रहा है कुछ चीजें डिले हो गई हैं, चीजें शार्प नहीं चल रही हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, जून ऑनवर्ड्स आप डेफिनेटली पोटेंशियल का यूज करोगे, शाइन करोगे, राइज करोगे। बशर्ते आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। अंडर द टेबल आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव का 4th हाउस में बैठना, 10th लॉर्ड का शनि के साथ बैठना, राहु का 2nd हाउस में 1st हाउस में बैठना, 2nd लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना। यानी कि जो लोग कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट के थ्रू, अपनी वोकल के थ्रू बोलकर पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सिंगर्स हो, आर्टिस्ट हो, या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। केतु के ट्राइन में सूर्य है, जो लोग अथॉरिटी हैं, यानी कि कुछ लोग ना इस समय कुछ नया स्टार्टअप करते हुए नजर आएंगे, नया ऑफिस, नया रेनोवेशन, नई चीजें, नई टीम, नई लीडरशिप रोल्स ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, आपको कोई अच्छा टेंडर मिल सकता है, ठीक है। आप कोई बुक निकालना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से कोई बुक राइट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम आने वाले 3 महीने में, स्पेशली जब मंगल देव आ जाएंगे 10th मई के बाद, तो बहुत अच्छा समय है कि जहां आप अपनी कुछ बुक मार्केट में लेके आ सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, राइट। कोई वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए 15th मई के बाद स्पेशली, क्योंकि शुक्रदेव जो भाग्येश हैं और जो 4th लॉर्ड है वो भी आपके कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ, 2nd लॉर्ड जो धनेश है आपका, उनके साथ आगे बैठ जाएगा। तो किसी चीज का स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, उसके वजह से कोई पैसा आना, वो योग बन जाएंगे आपके। और सोशल मीडिया, जेमिनी साइन सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया से पैसा आता हुआ नजर आएगा, ज्ञान की वजह से पैसा नजर आएगा, आता हुआ नजर आएगा, वोकल के थ्रू पैसा नजर आएगा। आप डेंटिस्ट हैं आपको, या फिर आई स्पेशलिस्ट हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, किस तरह का हीलिंग, ट्रीटमेंट, कोई क्राइसिस मैनेजर वाले का काम है, आपका अपना कोई बिजनेस है जहां पर आप लोगों की क्राइसिस को खत्म करके ट्रेड करते हैं, बिजनेस पैसा कमाते हैं। 4th जून के बाद आपका वो पॉइंट शुरू हो जाएगा जहां से आप कैश करते चले जाओगे अपने पिछले साल की मेहनत को,
या कोई नया स्टार्टअप है वो एकदम से बूम हो सकता है आपका। तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। राहु को बस पॉजिटिवली यूज करना है, एआई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिवली यूज करना है, आपको कंफर्ट में नहीं जाना है। लग्नेश 18 मई के बाद रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, जो हीलिंग नर्चरिंग को दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है। और अगर आपका मीन राशि में यानी कि शुक्र की मीन राशि में शुक्र देव बैठे हैं और शनिदेव जैसे ही आपके रेवती नक्षत्र में आएंगे, यहां मेगा वेल्थ के योग बना देता है। बहुत मेजर पैसा, लैंड प्रॉपर्टी, नया ऑफिस, नया कंपनी, नया प्रोफेशन, आप कुछ ऐसा बिल्डअप करते हुए नजर आओगे जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। बस आपको अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके चलना है। अपने 7th हाउस बिजनेस में कोई डिटैचमेंट है, कोई आर्गुमेंट है, उसको फिक्स करने की जरूरत है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने की जरूरत है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करने की, मिनिमाइज करने की जरूरत है। अंडर द टेबल करप्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय अगर आप मासिस से, अपने पार्टनर से या अपने स्पाउस से कोई कमिटमेंट करते हैं, इसको पूरा आपको करना पड़ेगा। यह आपका प्रारब्ध है, यह आपको करना पड़ेगा। केतु मगर नक्षत्र में, एंसेस्टर्स के नक्षत्र में, इस समय जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बैगेज बन जाएगा आपके लिए। राइट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि गट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है दैव्य कृपा से, लेकिन इसको बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि शुक्रदेव जैसे गुरुदेव बृहस्पति के साथ आएंगे, मीठे की क्रेविंग बढ़ेगी। और मंगल देव के साथ शनिदेव बैठे हैं, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोल्ड फायर, मंगल फायरी है, शनि कोल्ड है, तो कहीं ना कहीं जंक फूड खाने के योग, ऑयली फूड खाने से आपको रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं गट डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। लीवर प्रॉब्लम आ सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके शुक्र के ऊपर, टॉरस साइन, फूड की वजह से फूड पॉइजन होना, फीवर हो जाना, वॉमिटिंग आना। ठीक है, जो फीमेल्स हैं उनको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम। राइट। 10th ऑफ मई के बाद मंगल देव आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मंगल देव का आना केतु के ट्राइन में आना, यानी कि केतु और मंगल अंगारा की योग बनाएगा, यानी कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज को कट करेगा। या तो इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालेगा, नेक में प्रॉब्लम, हाथ में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू दे सकता है, बीपी को ट्रिगर कर सकता है, घर में क्योस, डोमेस्टिक वायलेंस, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम, डिवोर्स तक जा रही है चीजें, उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी शूट हो सकता है। अब रेमेडी क्या हो सकती है? योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, 5th हाउस के जुपिटर को एक्टिव कीजिए, प्राणवायु, ऑक्सीजन लीजिए। जितना आप ऑक्सीजन लोगे, जितना आप ऑक्सीजन को होल्ड करोगे, धीरे धीरे रिलीज करोगे, उतना ज्यादा आपका कामनेस आपके अंदर आएगी, राहु कंट्रोल होगा, केतु पॉजिटिव होगा, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं आप रिजुविनेट कर पाओगे। और लग्नेश आपका जा रहा है रेवती नक्षत्र में, तो रिजुविनेशन का समय शुरू हो जाएगा आपका 18 मई के बाद। तो टेक अ पॉज, 18 मई तक सब्र कीजिए और अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। राइट। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस में शनि मंगल है, और जो धनेश है वो 5th हाउस में बैठे हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 2nd लॉर्ड 5th में आता है, बहुत अच्छा राजयोग बनाता है, यानी कि फाइनेंस इज देयर। फाइनेंशियल क्रंच है, शनि मंगल कंट्रोल कर रहा है, कुछ या तो किसी की नीड में पैसा देना पड़ रहा है, सेविंग्स खत्म हो रहे हैं, या किसी की हेल्थ इश्यूज में पैसा जा रहा है, ठीक है, या फिर गुरुदेव बृहस्पति आप पैसे को, फाइनेंशियल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, पैसा है, मैनेजमेंट नहीं है। आप आर्ट है आपके पास, आर्टिस्ट हो आप, लेकिन पैसा आता है, छोटा छोटा पैसा आता है, वो डे बाय डे लग रहा है, इकट्ठा पैसा नहीं आ पा रहा है, और उस वजह से आप इंपेशेंट, इंपल्सिव फील कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का, ट्रेड करने का बहुत मन करेगा, लेकिन 30 अप्रैल तक जब तक मरकरी नीच का है, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, कुछ लोगों के योग बनेंगे तो फायदा हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करना चाहिए। इस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लाखों नहीं है तो 1000 इन्वेस्ट नहीं करने। अगर आपके पास 5 साल का पेशेंस नहीं है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इस समय रिस्क मत लीजिए कि 2 दिन में डाल दिया, पैसा निकाल लिया, चलो भाई 1 लाख रुपए डाला था, 20-30 हजार रुपए कमाए, छुट्टी हो गई। ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है 1 लाख वो 50 हजार भी ना बचे। सेंसेक्स बहुत ऊपर बहुत नीचे एकदम सडन जा रहा है, और ये जिस तरह का जियोपॉलिटिकल लेवल पे माहौल बना हुआ है, यू कांट टेक द रिस्क। राइट, यू कांट टेक द रिस्क।
11th लॉर्ड 5th में आ गया है। ये योग भी बताता है कि आपको एजुकेशन के द्वारा, आपके पास कोई आर्ट है, कोई ऐसी स्किल है, 11th लॉर्ड 5th में बैठता है ना, जब कुछ ऐसी स्किल है जिससे आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो, टीचिंग से, प्रीचिंग से, आर्ट से, सिंगिंग से, कोई हाथों से, क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करके, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करके, तो आप पैसा तो बनाते हुए नजर आओगे। पैसे को कंट्रोल करना, पैसे को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में शायद हो सकता है आप बोलो खुद से कि यार मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, पैसा तो कमाया था लेकिन मैं बचा नहीं पाया, अननेसेसरी जगह लगा दिया। ठीक है, प्लस राहु फर्स्ट हाउस बैठा है, कुछ नए लोग मिल रहे हैं, उनके साथ कॉम्पिटिट करने में, उनके सामने चीजों को शो ऑफ करने के चक्कर में भी कुछ सारा पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, अननेसेसरी जगह पैसा लग रहा है, क्योंकि मेंटेन करना है ना। और सच बताऊं, आपको मेंटेन करने की जरूरत है नहीं, आप जो हैं, जितने हैं, जैसे हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं। ठीक है, 3 जून के बाद किसी के हेल्थ के ऊपर पैसा लगता हुआ नजर आएगा, मदर लाइक फिगर, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। केतु चंद्रमा के नवमांश में है, वो कभी भी हिट कर सकता है कि किसी को अर्जेंसी पड़े और आपको पैसा देना पड़े, या किसी का कोई घर बन रहा है, कोई फैमिली में, क्लोज फैमिली में कोई घर रेनोवेट कर रहा है, घर बना रहा है, वहां पैसे की जरूरत पड़ी, आपको वहां पैसा डालना पड़ रहा है, हेल्प कर सकते हैं, इसको हेल्प बोलते हैं। और ये हेल्प आपको करनी भी चाहिए, ये आपका धर्म भी है। लेकिन शुक्र एफ्लिक्शन में होगा ना अगर, तो धर्म निभा नहीं पाओगे। अब यही गाइडेंस दे सकता हूं कि सेव करें अपना पैसा, बचा के रखें अर्जेंसी के नाम क्या। ठीक है, जियोपॉलिटिकल लेवल हो सकता है कोई पैसा ना मांगे, किसी को जरूरत नहीं हो, सब अपने आप में सक्षम हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पे ऐसे सिनेरियोज बने कि पैसा जितना बचा सकते हो अच्छा है, क्योंकि ये पैसा ही काम आएगा, ब्रेड एंड बटर जब क्राइसिस में आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए है कि आने वाले 5 साल बहुत अनसर्टेनिटी के हैं और आपको अपने इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मरकरी जब आ जाएंगे आपके कह सकता हूं मैं, मरकरी मिड मई के बाद जब आ जाएंगे, वहां पर ट्रेड करने का बहुत अच्छा समय है, एक प्रोमिनेंट समय दिखेगा जहां पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, अगर जब तक आपने पैसा नहीं निकाला, यानी कि मई मिड से लेकर जून मिड में एक समय आएगा, एक चांसेस बनेंगे, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपका पैसा निकालने में आप विफल हो जाएंगे, यानी कि पैसा लगा लगा रह जाएगा। सोशल मीडिया पे दिख रहा है, फोन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पैसा निकाल नहीं पाओगे, डिले हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस भी बन रहे हैं, तो बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। और रिस्क को मैं तो बोलूंगा कि रिस्क को जितना हो सके मिनिमाइज करके चलें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में है। सोशल मीडिया से पढ़ाई शुरू की है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हो, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में है, इल्यूजन है, किस तरह के आर्टिफिशियल चीजें कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो पढ़ाई का। केतु के ट्राइन में सूर्य आ गया, फादर के साथ आर्गुमेंट होने के योग बन जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सुनने को मिलेगा। अगर आपने सच में शनि की तरह मेहनत की होगी ना, शनि की तरह मेहनत की होगी और इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया होगा, तो दिस इज द मोमेंट जहां पर सक्सेस बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। राहु फर्स्ट हाउस में कुछ देके जाएगा आपको। राहु केतु मघा नक्षत्र में, और मघा नक्षत्र और जो सूर्य का मालिक है वो 15 मई तक एग्जॉल्ट है। देयर इज अ चांसेस कुछ ना कुछ दे जाएगा आपको, कुछ नए जॉब दे सकता है, कोई आपका जो परेशानी चल रहा था प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है, आपको कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब दे जा सकता है, कहीं पर आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं वहां से कोई ट्रांसफर पॉजिटिव जगह करा सकता है। लेकिन आपको शनि के डोमेन से अलाइन होना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को मिनिमाइज करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज नहीं होगा। प्लस 13 मई के बाद कोई रिलेशनशिप का आना, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, डेट जाना, ट्रैवल करना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। अब इसमें कितना अपने आप को लिमिटेड रखना है, ये आपको ध्यान देना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया है, लव वाले पोर्शन में मैंने समझाया कमिटमेंट करना है या नहीं करना है। कमिटमेंट फन में भी कर दिया तो उसके प्रारब्ध झेलने पड़ेंगे, प्रोस एंड कॉन्स झेलने पड़ेंगे। स्मोक एडिक्शन राहु लेके जाता है, लेकिन शनि का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज का डिले, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, अगर आप स्मोक करते हैं और आप सोचते हैं मेरी लाइफ में कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं है कि लोग करते हैं और उनकी लाइफ में बदलता नहीं है, लेकिन शायद उनकी दशा महादशा ऐसी चल रही हो। लेकिन अगर एक्यूरेस लगन मून साइन वाले हैं, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, केतु 7th हाउस में बैठा है, मघा नक्षत्र में बैठा है। 7th हाउस पब्लिक इमेज का है, डिस्टर्ब कर सकता है चीजों को। केतु के सूर्य ट्राइन में ग्रहण योग, और केतु के नक्षत्र में रहेंगे सूर्य 27 अप्रैल तक, ये तो और ज्यादा क्रिटिकल है। छुपी हुई चीजें बाहर निकलना, इमेज का खराब होना। प्लस जो लोग अपनी टीचर्स, अपने सीनियर्स के साथ अनकन्वेंशनल फ्लर्ट कर रहे हैं, टेक अ पॉज। हो सकता है वो पहले फन करते हो और आप सीरियस हो जाए और आपको डांट दें, स्कैम हो जाए आपके साथ, कंट्रोवर्सीज हो जाए आपके साथ।
प्लीज होल्ड योरसेल्फ। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बताते हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो आपका सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड सेकंड में गया है। फाइनेंस खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी फाइनेंस वाले सेक्टर में बोला है कि फाइनेंसेस को कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो प्लीज कनक धारा स्तोत्र पढ़ो। कहीं से फाइनेंस आना है, नहीं आ पा रहा है, कनक धारा स्तोत्र पढ़ो, मां महालक्ष्मी की आराधना करो, धर्म के बात पकड़ो, शुक्र को पॉजिटिव करो, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट दो, चॉकलेट दो, मिठाई दो, स्वीट्स दो, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रेमेडी रहेगी। प्लस खर्च तो करना है, पॉजिटिव जगह करें, धर्म जहां आपका है वहां खर्च करें, उससे आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। स्पीच का, अपनी टोन का, टेक्सचर का ध्यान रखें, उससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। फर्स्ट हाउस में राहु है, मां काली की आराधना, मां दुर्गा देवी की आराधना, मां भवानी की आराधना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहेगा, इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं वो घर में ही बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर दूर दूर मंदिर है और मंदिर जाना नहीं जा सकते डेली बेसिस पे, आप घर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य को अर्घ दें, इससे आपकी नेम फेम आइडेंटिटी बचेगी। एंड गो विद द फ्लो। अपनी गट फीलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, लेकिन इंट्यूशन सॉल्यूशन के साथ आता है, सुपरस्टिशियस प्रॉब्लम लेके आता है, क्योस लेके आता है। अब ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन समझ लिया, गट फीलिंग समझ लिया और आप जंप कर गए। इस क्लैरिटी के लिए मस्तक पर तिलक लगाएं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, ठीक है, धर्म का पाठ बनाए रखें, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचकर रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट कटेंगे, पीड़ा हरेगी और जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।